हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी बज रहा है 1 बजने वाला है। तो बस मैं जा रही हूँ अभी बेटे को लेने, और जैसे भी होगा अभी मैं शूट करूँगी। और वैसे तो ये लेट आता है, लेकिन आज थोड़ा सा यूनिट टेस्ट चल रहे हैं अभी, तो जल्दी आ गया है। और ये देखिए मेरी बेटी को, ये भी रेडी है भैया को लेने जाने के लिए। हालांकि इसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन घर पे मैं कहाँ ही छोड़ूँ। तो बस चलते हैं, जल्दी से लेट हो रहा है। तो निकल गई थी मैं बेटे को लेने के लिए, और मैडम को हाथ भी नहीं पकड़ना था मेरा, और अपने आप चलना था। यहाँ मैं लेट हो रही थी क्योंकि ऑलमोस्ट बस आ ही गई थी। और ये देखिए दोनों भाई बहन अब आगे आगे जा रहे हैं। और बेटे को मेरे क्रिकेट का शौक है, बस ये यही करता रहता है अब हर टाइम। और नीचे से फिर हो गया कि चीज़ दिलाओ मम्मा, तो मैं इनको मार्केट ले आई पीछे चीज़ दिलाने के लिए। मैंने कहा चलो कुछ दिला देते हैं इन बच्चों को। और बस ये सब लेके हम पहुँचे घर। और ये देखो, इसको ये खाने का इतना शौक नहीं होता है, बट इसके अंदर जो टॉय निकलता है उसके चक्कर में इसको हमेशा ये चाहिए ही है जब भी हम जाएंगे ग्रॉसरी शॉप पे। तो बस अभी देखो ये दिखाएगी भी कि क्या निकला इसमें। ये क्लिप निकला था और ये मैडम ने लगा लिया अपने बालों में। ये देखो, और इतनी क्यूट क्यूट चीज़ें निकलती हैं कि बड़ों को भी लगता है कि चलो ले लेते हैं, मेरे को तो लगता है। और बस इसके बाद मैं आ गई किचन में बच्चों के लिए खाना लगाने, उनको कपड़े वपड़े चेंज करके अच्छे से फ्रेशन अप हो गए वो भी। और मैं ले आई फिर दोनों के लिए खाना। और बच्चों के साथ खाती तो हूँ, लेकिन लगता है कि पहले इनको खिला दूँ, क्योंकि बेटा तो अपने आप खा लेता है, बट बेटी का ऐसा ही रहता है, उसको बहुत वो थोड़ी सी फसीनेस दिखाती है खाना खाने के टाइम पे। तो मुझे लगता है कि चलो पहले इसको खिला दें, ये इसका टमी फुल हो जाए और फिर मैं खाऊंगी। और लेफ़्ट ओवर भी बहुत बचता है बच्चों का, तो वो भी मेरे को ही फिनिश करना पड़ता है बीइंग अ मॉम। आप लोग भी बताइएगा कमेंट्स में कि कौन कौन सी मदर्स हैं जो अपने बच्चों का लेफ़्ट ओवर खाती हैं। तो और बाकी बस खाना खाते वक्त स्कूल की थोड़ी बातें, क्योंकि ये सब तो चलता ही रहता है कि क्या हुआ स्कूल में, ये सब बच्चे को बताने की भी पूरी रहती है कि मम्मा आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ। और बस ये इस तरीके से दोनों के साथ मस्ती चलती रहती है साथ के साथ, और इन्जॉय करते हैं। ये थोड़ा सा बच्चों को इस तरीके का टाइम देना भी चाहिए, क्योंकि वैसे तो बच्चे फिर अपने पढ़ाई में फिर खेलने में लग जाते हैं, लेकिन ये जो मील टाइम होता है ये हमें बच्चों के साथ स्पेंड करना ही चाहिए। तो बस फिर मैंने अब बेटी को सुला दिया था, और इस टाइम 3 बज रहा था शायद, हाँ 3 ही बज रहा था। तो बस फिर मैं आ गई थी बाहर, मेरा थोड़ा सा काम था मैं वो करने लगी थी। बेटा अपना खेलने लगा था। बेटी को मैं नैप करा देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे थोड़े से काम होते हैं घर के, और वो जब ये होती है आसपास तो ये मुझे करने ही नहीं देती है। जैसे ये कपड़े वगैरह तय करना, और सामान रखना, या कुछ भी बच्चे बेटे की कई बार बुक्स या अलमारी मुझे क्लीन करनी होती है। तो ये सब में जो सारे काम होते हैं वो मैं बेटी सो रही होती है तभी करती हूँ, क्योंकि वो जगी होती है तो वो बहुत परेशान करती है। तो बस अपने बातें करी हम दोनों माँ बेटे ने, और मैंने कपड़े लगा दिए सब जगह। और इसके बाद फिर मेरे को अपना भी थोड़ा काम था, तो जो सब कुछ एडिटिंग वगैरह होती है वो मैं दिन में कर लेती हूँ। स्क्रिप्ट वगैरह बनानी होती है मैं वीडियोस की, तो वो मैं दिन में बना लेती हूँ सो रही होती है जब। क्योंकि वॉइस ओवर वगैरह मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं रात को ही करूँ, क्योंकि जब सब सो जाते हैं तो ही वॉइस ओवर हो पाता है, नहीं तो इतना शोर शराबा आता रहता है इधर उधर से। आप कितना ही चुप करा लोगे, बच्चों को कंट्रोल तो नहीं कर सकते। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने काम को 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँ, जिससे कि मुझे भी दिक्कत ना हो, बेटी को भी दिक्कत ना हो। हम बच्चों को अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं अपने काम के लिए, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो बस इस तरीके से ही काम अपना सेग्रीगेट करना पड़ता है, जो काम जब हो जाए। तो बेटी अभी सो ही रही थी, मैंने पहले घर के थोड़े काम निपटा लिए, लॉन्ड्री वगैरह कर दी। अब फिर मैंने अपना ये स्क्रिप्ट वगैरह अपनी बनानी शुरू कर दी कि मुझे आगे वीडियोस वीक की कैसे प्रेप करनी है। तो बस, और थकावट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि काम इतना ज़्यादा फैल जाता है, और कई बार तो मेरे बिज़नेस का भी काम होता है तो वो भी मुझे करना पड़ता है। तो बस ये 4 साढ़े 4 बज गया था,
फिर 1 घंटा लगा मुझे एडिटिंग वगैरह की ये सब करने में, और उसके बाद फिर मुझे थोड़ा शूट भी करना था। ये भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दिन में ही निपटा लूँ। वो डिपेंड भी करता है, कई बार वीडियोस होती हैं कि हाँ लॉन्ग वीडियोस होती हैं तो मैं उसके लिए अलग से टाइम निकालती हूँ। शॉर्ट वीडियोस होती हैं जो मुझे लगता है कि आधा या 1 घंटे में हो जाएंगी, तो मैं उनके लिए अलग से टाइम निकालती हूँ। और पूरा सेटअप करना पड़ता है एंगल्स के लिए। ये देखो कितनी मेहनत लगती है, आप लोग कि भाई आप लोगों को लगता है कि नहीं क्या हो गया, लेकिन बहुत मेहनत लगती है। पूरा एंगल ये सब ट्राइपॉड वगैरह मुझे सेट करने पड़ते हैं, दोनों तीनों एंगल के लिए जितने भी एंगल आते हैं मेरे, तो उनके लिए मुझे ट्राइपॉड सेट करने पड़ते हैं। और क्योंकि मेरी जॉइंट फैमिली है तो मैं इनको परमानेंट लगा के भी नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि बाकी लोग भी काम करते हैं किचन में। तो बस ये मुझे हैंड टू हैंड इनको सेट करना पड़ता है पूरा। और इसमें भी मेरे कम से कम 15-20 मिनट लग ही जाते हैं रोज़ के, क्योंकि कई बार लाइटिंग का इशू रहता है, कई बार कुछ रहता है, कई बार मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं रहती है। फिर बस सारा सामान जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं यूज़ करने वाली हूँ, सब कुछ मुझे अवेलेबल रखने पड़ते हैं अपने सामने, ताकि हैंडी रहे, इधर उधर ढूंढना ना पड़े। और बस उसके बाद अपना सारा शूट करके जितनी भी देर लगती है वो मैं कर लेती हूँ। इसी तरीके से मेरा रहता है। और यहाँ मेरा शूट हो गया था कंप्लीट। तो बस गाइस अभी मेरा शूट ख़त्म हुआ है, और कई बार इतना इतना टाइम लग जाता है कि यहाँ लाइटिंग अच्छी नहीं आ रही है तो इसके पास। तो बस आज तो फिर भी थोड़ा सा इजी रेसिपी थी, आ जाएगी चैनल पे जल्दी। तो बस ऐसे ही मैं क्या करती हूँ, बच्चों के साथ तो मैं कुछ काम नहीं करती हूँ, स्पेशली बिटिया के साथ तो मैं ऐसा कुछ काम नहीं करती हूँ। और जो भी काम होता है मेरा, मैं कोशिश करती हूँ कि जब वो सो रही हो या फिर वो खेल रही हो मैं तभी अपना कंप्लीट करूँ। और जो मेरा प्रोडक्टिव काम होता है वो तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब ये सोए, दोपहर की जब ये नैप लेती है तो भी मैं कंप्लीट करती हूँ। और यहाँ पे भी लाइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, मैं ये देख पा रही हूँ, 1 सेकेंड। नाउ इट्स लिटिल बिट परफेक्ट। तो बस अब थोड़ी देर आराम करेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा चाय वाय पियेंगे शाम की, फिर डिनर की तैयारी। तो ऐसे ही बीत जाता है पूरा दिन। तो बस अब थोड़ी देर आराम करती हूँ जब तक वो सो रही है, और फिर मिलते हैं आपसे। तो बस उसके बाद 30 मिनट्स मैंने और रेस्ट किया था, और फिर मेरी हाउस हेल्प आ गई थी तो हमने बनाई चाय। और शाम की चाय मोस्टली मैं अपनी हाउस हेल्प जो मेरी दीदी हैं उनके साथ ही पीती हूँ, क्योंकि हस्बैंड तो अवेलेबल होते ही नहीं है उस टाइम पे। और बातें करते हैं दोनों बैठ के। और आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि आप शाम की चाय किसके साथ पीते हैं। तो बस मैंने ली अपनी चाय, और ये देखो मेरी बेटी उठ के आ गई। और मुझे कमेंट्स में बताना कि ये क्या मांग रही थी, आप लोगों को क्या लगता है। फिर मैं इसको नीचे ले आई, ये 6:30 अराउंड की बात है। इसको नीचे ले आई झूले झुलाने, क्योंकि बच्चों को टाइम देना इस तरीके से बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो घर में ही क्रैंकी होते रहते हैं। फिर आधा घंटा ही इसको मैंने नीचे खिलाया, एंड 7-7:10 पे मैं ऊपर आ गई थी। और आते ही बस फिर मैं अपने बेटे को लेके बैठ गई पढ़ाने के लिए, क्योंकि इसको भी टाइम देना ज़रूरी है। और दोनों में एज गैप है तो भाई दोनों की रूटीन अलग अलग रहती हैं, बट आप किसी को भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो बस ऐसे ही रहता है मेरा पूरा दिन बेसिकली। तो आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं मुझे बताइएगा ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए कि आप मम्मीज़ किस किस चीज़ से मेरी रिलेट कर पाई। तो बस आज के लिए इतना ही, और बाकी मेरी वीडियोस आती रहेंगी, तो आप लोग प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है मोटिवेशन मिलती है कि हाँ हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।